फ्रेंड, हम आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक कैरेट शब्द को लेकर आ चुके हैं। इस कैरेट शब्द का देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन सकता है, कैसा कैसा होता है, आज सबके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कैरेट शब्द का जो है यानी कैरेट से बनने वाले क्वेश्चन कभी कभी मैथ के परसेंटेज में भी बनते हैं, तो कभी कभी जो है जीएस में भी पूछ लिए जाते हैं। तो कैरेट के अंतर्गत बनने वाले प्रश्नों को अगर आप लोग पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर क्लास समझ में आ जाएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, कैरेट जो है बहुमूल्य धातुओं की शुद्धता का मात्रक होता है। पहले तो आपको यही जान लेना है कि कैरेट कहे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुमूल्य धातुओं की शुद्धता का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे क्या होता है, कैरेट होता है। इसको याद कर लेना है। जैसे कह देता है कि सोने की शुद्धता का मात्रक क्या है, कैरेट है। विज्ञान में अलग से क्वेश्चन बनता है कि धातुओं की शुद्धता को मापने के लिए किसका नियम लगता है, तो वहाँ देखिए आर्किमिडीज का नियम लगता है। और आर्किमिडीज ने प्लमन का नियम दिया था और उत्तोलक का जो सिद्धांत वह भी आर्किमिडीज ने दिया था। तो जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तो फिजिक्स की बातें फिजिक्स में होंगी। यहाँ पर आपको कैरेट का मतलब समझना है कि बहुमूल्य धातुओं की शुद्धता का जो मात्रक होता है वो कैरेट होता है। और कैरेट का जो टोटल सबसे अधिकतम मान होता है वह 24 होता है और न्यूनतम देखिए 0 होता है। तो कैरेट का मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 24 तक होता है। अगर कैरेट का मान 0 है तो इसका मतलब उस धातु की शुद्धता क्या है, एकदम शून्य है, मतलब वो धातु क्या अशुद्ध एकदम पूर्णतः है। अगर 24 कैरेट है इसका मतलब वह क्या है कि धातु जो है पूर्णतः शुद्ध है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने में जो है सोने के आभूषण बनाने के लिए जो सोना प्रयुक्त किया जाता है क्या वह शुद्ध 24 कैरेट का होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सुन लीजिए, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध सोना जो है बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है और जब बहुत ज़्यादा मुलायम सोने से आभूषण बना देंगे तो ऐसी स्थिति में आभूषण जल्दी से घिस जाएंगे और टूट सकते हैं। तो उसको मजबूत करने के लिए उसमें क्या करते हैं, कुछ मात्रा में इम्प्योरिटी डाल देते हैं, जैसे तांबा मिला देते हैं। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा जिसको आगे चल करके हम केमिस्ट्री में आपको बताएंगे कि सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में किसकी अशुद्धता मिला दी जाती है, तो तांबा की मिला दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, मजबूती के लिए किया जाता है। यानी जो सोने का आभूषण होता है वह पूर्णतः 100% शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो अगर इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तो चलिए अब समझते हैं कि मैथ का परसेंटेज मतलब कैरेट का परसेंटेज से क्या संबंध होता है। देखिए, शुद्धता जो होती है वह कितने कैरेट की होती है, टोटल 24 कैरेट की होती है। यानी अगर कह दिया जाए कोई आभूषण 24 कैरेट का है, इसका मतलब वह क्या होगा, पूर्णतः शुद्ध होगा। और अगर परसेंटेज में पूर्णतः लेना है तो परसेंटेज में पूर्णतः कितना होता है, 100% होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 24 कैरेट बराबर कितना होता है, 100% होता है। तो कभी कभी देखिए पूछ लेता है कि 12 कैरेट की सोने की शुद्धता कितना प्रतिशत होती है। तो यहाँ से देखिए सभी प्रश्न आपके क्लियर होने वाले हैं, बस आप लास्ट तक बने रहिए। अब इसका अगर आधा करेंगे तो दोनों तरफ का आधा हो जाएगा, तो हम कह देंगे 12 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 12 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी प्रतिशत होती है, तो आप लोग बताएंगे 50% होती है। अगर मान लीजिए कह दिया जाए एक कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है या शुद्ध हीरा होता है, कुछ भी कह दे, या शुद्ध प्लेटिनम होता है, तो आप लोग कह देंगे जब 24 बराबर 100 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 100/24% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी पूछता है कि बताइए 18 कैरेट में कितना शुद्ध सोना होता है। तो जब 18 पूछ ले तो आप एक बराबर जब निकाल चुके हैं तो इस को याद कर लेंगे। अगर याद रहेगा तो ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोग बहुत आराम से बना ले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह पॉइंट है, इसको आपको याद कर लेना है और नोट भी कर लेना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पेट में भी कई बार आ चुके हैं और सभी पेपरों में बार बार आते जाते रहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगर हमें 18 कैरेट निकालना है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि 18 कैरेट जो है सोना में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, या 18 कैरेट की शुद्धता कितना प्रतिशत होगी। तो आप एक बराबर जान है तो 18 बराबर यहाँ 18 से गुणा करा लेंगे, 18 × 100 बटा कितना 24 हो जाएगा। अब 6 × 18, 6 चौक को कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए गलत करा दिए हैं, यहाँ पर जो है 6 × 18, 6 चौक 24 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 25 आ जाएगा और 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75। मतलब 18 कैरेट जो है, 18 कैरेट में सोने की शुद्धता कितनी प्रतिशत होती है, 75% शुद्ध सोना होता है।
तो उम्मीद है यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए पूछ ले 6 में कितना होगा, तो आप 6 बराबर निकालेंगे तो 1 बराबर 100/24, तो 6 कैरेट अगर पूछ ले तो 6 कैरेट में क्या हो जाएगा, तो 6 कैरेट में हो जाएगा 100/24 गुणे कितना 6% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कटा लेंगे तो 6 चौक को 24 और यहाँ पर कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। यानी अगर 6 कैरेट जो है सोना है तो उसमें शुद्धता कितना है 25% है। तो उम्मीद है आप ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे। अगर मान लीजिए इसका उल्टा पूछा जाए तब कैसे करना है, तो इन पॉइंटों को आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट जो है शुद्ध सोना में कितना प्रतिशत सोना होता है और जो है 24 कैरेट में कितना परसेंटेज होता है। यह दोनों पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। अब चलिए समझते हैं इसका उल्टा क्या हो सकता है। यानी अगर मान लीजिए परसेंटेज दे करके कैरेट पूछ ले, तो अगर आपको यह पॉइंट याद है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। अगर यह पॉइंट याद है तो आप कैरेट के सभी प्रश्नों को आराम से बना ले जाएंगे। तो आप देखिए जब परसेंटेज कहेगा तो आप परसेंटेज में उल्टा लिख देंगे, मतलब 100% बराबर कितना 24 कैरेट लिख देंगे। 100% बराबर कितना लिख देंगे 24 कैरेट लिख देंगे। अब कहेगा 50% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। प्रश्न बनेगा 50% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो यहाँ पर 100 का आधा ही तो 50 किए हैं, तो जब 100 का आधा 50 किए हैं तो यहाँ पर 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 कैरेट हो जाएगा। तो उम्मीद है यह पॉइंट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए क्वेश्चन पूछ ले कि 75% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो जब 100% बराबर 24 कैरेट है तो बताइए 1% बराबर कितना हो जाएगा 24/100 कैरेट हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो गया 24/100 कैरेट होता है। यह पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। अब देखिए 75 पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, कहेगा 75% शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का। ऑप्शन दे देगा 6 कैरेट, 12 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट। तो वहां पर आपको ऑप्शनों में क्या करना है, ऐसे आराम से हल कर लेना है। 75% करना है तो 1% बराबर 24/100 है, तो 75 बराबर हो जाएगा 75 गुणे 24/100। अब इसको हल कर लेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 4 छक 24, 6 तिरी कितना 18। तो यहाँ पर 75% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है 18 कैरेट का होता है। अगर मान लीजिए पूछ ले कि 25% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो जब आप इसको जान रहे हैं तो यहाँ पर 25% का मतलब 1% बराबर 24/100 है, तो 25% बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 24/100 हो जाएगा। अब इतना देखिए कैरेट हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 25 चौका 100 और 4 छक कितना 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 25% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है 6 कैरेट का होता है। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप जो है कैरेट के प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। यदि क्लास समझ में आ गई है तो हमारे सपोर्ट के लिए एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। जय हिंद।